नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। हनीमून का नाम सुनते ही दिमाग में रोमांच, प्यार और खुशियों की तस्वीरें आती है। लेकिन मेघालय की इन पहाड़ियों में एक हनीमून ऐसा भी हुआ जहां प्यार नहीं साजिश थी, धोखा था और एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। 11 मई को शादी हुई, 23 मई को पति की लाश मिली, बस 12 दिन। और सबसे चौंकाने वाला, जब मैंने पहली बार इस केस के बारे में पढ़ा था तो सच बताओ मुझे सोनम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। लोग कह रहे थे कि शायद किसी लोकल ने कुछ कर दिया होगा, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसने राजा से 7 फेरे लिए थे वही उसकी कातिल निकलेगी। सिर्फ 11 दिन, जी हाँ, 11 मई को शादी और 23 मई को कत्ल। एक औरत जिसने 12 दिन भी नहीं निभाया रिश्ता और अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी। तो दोस्तों इमेजिन करें, एक नया नवेला जोड़ा जो शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय की खूबसूरत पहाड़ों और झरनों के बीच जाता है। लेकिन ये रोमांटिक ट्रिप अचानक एक डरावने थ्रिलर में बदल जाता है। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, जिनकी शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी, 20 मई को मेघालय के शिलोंग हनीमून के लिए निकले। लेकिन 23 मई को दोनों अचानक से गायब हो गए और फिर 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला। पहले तो सबको लगा कि शायद ये कोई हादसा है या फिर कोई अपहरण, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। इस केस में ऐसा मोड़ आया कि मैं खुद जब पहली बार ये खबर पढ़ी तो सोनम के लिए बहुत चिंतित थी। मैंने सोचा कहीं स्थानीय लोगों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सच्चाई ने मेरे होश उड़ा दिए। इस केस की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम थी। जी हाँ, उसी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। 20 मई को राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे। 22 मई को वो गुवाहाटी से शिलोंग आए और एक किराए की स्कूटी से मावलाखियात गांव गए। वहां से वो नोगरियात गांव के मशहूर डबल डेकर लिविंग रूम ब्रिज देखने गए। 23 मई को दोपहर 1:43 पर सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी से आखिरी बार फोन पर बात की और बताया कि वो जंगल में ट्रेकिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरा के पास लावारिस हालत में मिली, चाबियां लगी हुई थी। 2 जून को वेसाओ डांग्स झरने के पास एक खाई में राजा का शव मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान उनके हाथ पर बने राजा टैटू से हुई। उनके गहने, सोने की चेन, अंगूठी और पर्स गायब थे। पुलिस को एक खून से सना चाकू भी मिला जिससे साफ था कि ये हत्या थी, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं था। तो दोस्तों ये वो पल है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शुरू में सबको लगा कि शायद सोनम का अपहरण हुआ है। राजा के भाई बिपिन और सोनम के भाई गोविंद मेघालय पहुंचे और दोनों परिवारों ने मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन 9 जून को मेघालय पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। सोनम, जो 17 दिनों से लापता थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली और चौंकाने वाली बात यह है कि उसने नंदगंज थाने में सरेंडर कर दिया। मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ने बताया कि सोनम ने ही राजा की हत्या के लिए 3 हत्यारों को सुपारी दी थी। इनमें से 2 इंदौर से और एक ललितपुर उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि सोनम ने इन भाड़े के हत्यारों को हायर किया था और एक लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट बड़े ने बड़ा सुराग दिया। उसने बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 अजनबी पुरुषों के साथ देखा था जो हिंदी में बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोनम के पिता देवी सिंह ने मेघालय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और पुलिस झूठी कहानियां गढ़ रही है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी खुद गाजीपुर पहुंची और उसने अपने भाई को फोन किया। पुलिस उसे ढाबे से ले गई। अगर सीबीआई जांच हुई तो मेघालय पुलिस के सारे अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। बात कर रही है मेघालय के मुख्यमंत्री, ये बात कर रहे हैं। आपका परिवार का गुस्सा जायज है, बट हम जानना चाहते हैं क्या है, आपको क्या लग रहा है? शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी।
वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब मेघालय 2 बजे के पुलिस करीब की ने बात कि है। आपकी मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। अच्छा, पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, माताजी तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता आप होने ये के नाते। बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे पुलिस हैं। का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? नहीं, मैं आप आपसे नहीं, पूछ रहा आप हूँ, नहीं, ये क्योंकि बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? वो आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया उसने, ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने, ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा। हाँ, ये गारंटी के साथ है, अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल CBI जांच हो? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। छोटे-छोटे वहीं राजा की मां उमा रघुवंशी का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, हमें सोनम पर कभी शक नहीं हुआ, उनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा था, लेकिन अगर उसने मेरे बेटे को मरवाया तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
आभास हो जाता है। मेरे इसके को पहले हो गया आपने था ये भी खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। होना अगर चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद जो वो घर पे आई? व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार घर के फोन पे अंदर बात भी कर जब रही बात थी रहती राज थी नहीं कुशवाहा तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, रास पुसपास करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप माँ हैं, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह से? फांसी। और मैं तो फिर मैं भी कुछ बोलो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी के हाँ पहले? जाती थी ना तब शॉपिंग। कैसा व्यवहार आपके साथ में रहता उसको था? ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी। मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए उसने हाँ की। हाँ, ऐसा कर आपको रहा ऐसा था वो। संदिग्ध लग रही थी कि आवाज हो सकता है राजा की तो नहीं हो। हमने यहाँ पे वो भी करा तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि इस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता है वो, आपसे तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ माँ से बात नहीं हो रही, माँ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है वो खाने के बाद हुआ। जो कुछ भी हुआ ना खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, उसके बाद में हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की थी? हाँ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई। राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सर बात। दोस्तों, इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक तरफ सोनम का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मेघालय के सीएम कानराड संगमा ने पुलिस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 7 दिन में पुलिस ने 3 हत्यारों को पकड़ा और एक महिला ने सरेंडर किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोनम सचमुच दोषी है या फिर कोई और साजिश है जो अभी सामने नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी मेघालय हनीमून मर्डर केस की पूरी कहानी, जो प्यार से शुरू हुई और हत्या की साजिश पर खत्म हुई। इस केस ने हमें दिखाया कि कभी-कभी सच वो नहीं होता जो सामने दिखता है। क्या सोनम ने सचमुच अपने पति की हत्या करवाई या फिर उसका पक्ष सुनने की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सच की तलाश में बने रहिए। नमस्कार।